बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 6 इब्तदाई तिब्बी इमदाद को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ समई ज़रा से सुनकर कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, गुफ्तगू, खबर और हदायत की निशानदही कर सकें। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक इब्तदाई तिब्बी इमदाद शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, हादसात में कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए क्या क्या तदाबीर की जा सकती हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जख्मियों की मरहम पट्टी करें, फौरन एम्बुलेंस को बुलाएं। मेरा दूसरा सवाल है, जख्मियों की फौरी इमदाद कैसे की जा सकती है? जी बिल्कुल सही जवाब है। जख्म से बहने वाला खून रोकें, फ्रैक्चर ज़दा हड्डी को सहारा देकर बांध दें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे खास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज़ है मुतासिर होना। मानी है असर लेना। मुकर्ररीन, मुकर्रर की जमा तकरीर करने वाले। दहशतगर्दी, जान और माल को नुकसान पहुंचाकर खौफ फैलाना। मुजी, खतरनाक, तकलीफ देने वाला। इम्कान, मुमकिन हद तक। जुमरे, जेल में। नागहानी आफत, अचानक आने वाली मुसीबत जैसे जलजला। अंजाम देना, पूरा करना। डसना, सांप, बिच्छू वगैरह का काटना। गर्दश करना, घूमना, चक्कर लगाना। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का सबक। सफ़ा नंबर 38 पर हम पढ़ेंगे है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। स्कूल में तकरीरी मुकाबले का ये मौजू था। निसार अहमद, अब्दुल हमीद, नासरा बानो और हफ्सा बीबी ने बड़े मुदल्लल यानी कि दलाइल के साथ और पुरजोश अंदाज में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। बुशरा उनके ख्यालात से बहुत मुतासिर थी। शाम को उसने खाने की मेज़ पर अबू को तकरीरी मुकाबले के बारे में बताया। अबू के पूछने पर उसने बताया कि मुकर्ररीन ने यानी कि तकारीर करने वालों ने अपनी तकारीर में जो दलाइल दिए, उनमें से एक बात यह भी थी कि हम अगर स्कूल की उम्र में ही छोटे छोटे कामों के ज़रिए दूसरों की मदद और खिदमत की तरबियत हासिल कर लें तो बड़े होकर हादसात की शक्ल में दूसरों की मदद करना आसान हो जाता है। सैलाब, ज़लज़ले, कहत साली, दहशतगर्दी के वाक़यात और सड़कों पर होने वाले हादसात में लोगों को बर वक्त मदद पहुंचाकर बहुत सारे नुकसानात से बचाया जा सकता है। ख़ास तौर पर उन अफराद की मदद करना बहुत अहम है जो ज़ख्मी हों, आग में झुलस चुके हों या पानी में डूबे हों। हम कीमती इंसानी जानें बचा सकते हैं। अब्बू, मैं ये काम करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इसके बारे में तफसील से बताना पसंद करेंगे? अब्बू, क्यों नहीं बुशरा बेटी, तुमने बहुत अच्छा सोचा। ये बहुत नेकी का काम है। हमारे मज़हब की तालीमात ये हैं कि किसी एक इंसान की जान बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाना है। जो लोग मुश्किल के इन लम्हात में दूसरों की मदद करके उनकी तकलीफ़ को कम करते हैं और उन्हें मज़ीद तिब्बी इमदाद के लिए सहूलत फराहम करते हैं, वो बहुत काबिल कदर होते हैं, यानी कदर के इज़्ज़त के काबिल होते हैं। बुशरा, अब्बू, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में ज़रा तफसील से बताएं। अब्बू, इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद वो इमदाद है जो किसी मुतासरा शख्स, हादसे, सैलाब में ज़ख्मी होने वाले, आग में झुलस जाने वाले या किसी मोज़ी जानवर के डसे को मुकम्मल तिब्बी इमदाद देने से पहले दी जाती है। यानी हस्पताल में पहुंचाने से पहले उसे जो तिब्बी इमदाद दी जाती है उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स का बाजू टूट गया है, अस्पताल वहाँ से दूर है और ख़तरा है कि अगर ज़ख्मी को बर वक्त किसी किस्म की इमदाद ना मिली तो अस्पताल पहुँचते पहुँचते उसका बहुत सा खून ज़ाया हो सकता है और उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। ऐसे में ज़ख्मी शख्स के टूटे बाजू को किसी ख़ास ज़ाविये पर इस तरह सीधा करना कि मरीज़ को तकलीफ़ ना हो, खून बहना बंद हो जाए, सख्त गत्ते या लकड़ी की फटियां रखकर बाजू को सीधा करके बांध दिया जाए,
या जख्मों पर पट्टी बांध दी जाए तो मुतासिरा शख्स की तकलीफ कम हो जाती है। अस्पताल पहुंचने तक मजीद नुकसान नहीं होता है। हर किस्म की ऐसी इमदाद इब्तदाई तिब्बी इमदाद के ज़ुमरे में आती है, यानी कि उसमें शामिल हो जाती है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद में शामिल होती है। बुशरा, अब्बू ये तो हर कोई कर सकता है। अब्बू, नहीं बेटी, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ औजार और अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सामान एक डब्बे में दस्तयाब होता है जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डब्बा या सामान फर्स्ट एड बॉक्स या किट कहते हैं। इसमें मौजूद सामान को इस्तेमाल करने के लिए तरबियत हासिल करने की ज़रूरत है। तरबियत के बगैर अद्वियात और औजारों के गलत इस्तेमाल का इम्कान हो सकता है, यानी कि इस्तेमाल करने वाला उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है जिससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। बुशरा, अब ये बात मुझे समझ आ गई है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद या फर्स्ट एड एक बहुत ज़रूरी और मुफीद सरगर्मी है, यानी कि फ़ायदा देने वाली सरगर्मी है जिससे आप इंसानों की खिदमत कर सकते हैं और इसके लिए तरबियत हासिल करने की ज़रूरत भी पड़ती है। मगर ये तरबियत हासिल कहाँ से की जा सकती है? अब्बू, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने बेटी। मुल्क में कई इदारे हैं जो इस तरह की तरबियत देते हैं। शहरी दिफा की तंजीम, हलाल अहमर और बॉयज़ स्काउट्स और गर्ल्स गाइड सब जगह इब्तदाई तिब्बी इमदाद सिखाते हैं। इन इदारों का मकसद लोगों की हादसात और नागहानी आफात में खिदमत करना है। सरकारी और निजी अस्पतालों से भी तरबियती कोर्सेज किए जा सकते हैं। हमारे मुल्क में रेस्क्यू 1122 ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दे रहा है। रेस्क्यू के रजाकारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में काफ़ी महारत होती है। ये सिर्फ एक कॉल की दूरी पर होते हैं, यानी किसी भी हादसे की सूरत में आप उन्हें एक कॉल करेंगे और वो आप तक पहुंच जाएंगे और हर किस्म की नागहानी सूरत में फ़ौरन पहुंच जाते हैं। उनके पास एम्बुलेंस भी होती है जिसमें वो मरीज़ को कम से कम वक्त में अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। रेस्क्यू के अलावा ईदी फाउंडेशन, छिपा, इसी तरह के खिदमत खल्क के दीगर इदारे भी किसी मुश्किल में अपनी एम्बुलेंस के साथ फ़ौरन पहुंच जाते हैं। इन इदारों के कारकुन भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने में महारत रखते हैं जिससे कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। बुशरा, अब्बू ये बताएं कि अगर किसी शख्स को सांप या कोई और जहरीला कीड़ा काट ले तो इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जा सकती है? वो तो खुद भी चल फिर सकता है। अब्बू, ये अहम बात है। सहराई, पहाड़ी और देहाती इलाकों में सांप के डसने के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। इन इलाकों में अस्पताल आमतौर पर नहीं होते और मरीज़ को शहरों में लाना पड़ता है जिसमें काफ़ी वक्त लगता है। सांप का जहर इंसान के खून में फ़ौरन शामिल हो जाता है और खून जब गर्दिश करता है, यानी जिस्म के अंदर घूमता है, चक्कर लगाता है, तो दिल के ज़रिए पूरे जिस्म में फैल सकता है जिससे मरीज़ की फौरी मौत वाक़ई हो सकती है। इस सूरत में मरीज़ के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद बहुत ज़रूरी होती है। इसका तरीका ये होता है कि डसने की जगह से ज़रा ऊपर वाले हिस्से को किसी पट्टी या रस्सी वगैरह से या आम कपड़े से कसकर बांधा जाए और थोड़े वक्फे के बाद एक दो और जगहों से इसी तरह बांधा जाए ताकि जहर मिला खून दिल की जानिब मुंतकिल होकर पूरे जिस्म में ना फैले। फिर डसने के मुकाम पर किसी तेज़ धार आले से जमा की शक्ल का कट लगाएं ताकि जहरीला खून यहाँ से बाहर निकल जाए। इस जगह को पट्टी से ना बांधें, अलबत्ता पट्टी या रुई वगैरह रख दें ताकि मक्खियाँ मच्छर ना बैठें और गर्दो गुबार ना पड़े। फिर मरीज़ को कम से कम वक्त में करीबी अस्पताल पहुँचाएं। बुशरा, अब्बू, क्या बिजली का झटका लगने या आग में झुलसने वालों को भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद से फ़ायदा हो सकता है? आपने देखा तो है, पिछले दिनों खाला का बेटा हसन अली हमारे घर आया था और एक पावर प्लग में उंगली दे बैठा था। अब्बू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटी। इस तरह के वाक़यात घरों में होते रहते हैं। कहीं पंखे, इस्त्री, हीटर की कोई तार ज़ख्मी होती है और अचानक हाथ या कोई और हिस्सा इस जगह से छू जाता है और करंट से ज़बरदस्त झटका लगता है। झटका शदीद हो तो बेहोशी तक नौबत आ जाती है। इसी तरह गैस वगैरह से आग लगने के वाक़यात भी घरों और होटलों में होते रहते हैं। कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी इमारत आग की लपेट में आ जाती है और जानो माल का नुकसान हो जाता है। ऐसे में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है।
سیلاب یا زلزلہ آنے سے بھی بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سڑکوں پر حادثات تو روز کا معمول ہیں۔ ان سب حالات میں ذرا خود سوچو، اگر آپ کے پاس ابتدائی طبی امداد کی تربیت ہو تو زیادہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر بسوں والوں کے پاس ابتدائی طبی امداد کا سامان رکھنا لازمی قرار دیا جائے اور ڈرائیور اور کنڈکٹر کے لیے تربیت لازمی کر دی جائے تو کافی حد تک نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ عام شہری بھی اس کی تربیت حاصل کر لیں تو عام حالات میں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں میں اہم بات یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں، گاڑیاں چلاتے وقت ٹریفک کے قوانین پر عمل کریں، گھروں میں بجلی اور گیس سے چلنے والی چیزیں درست حالت میں رکھیں اور بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ بارش کے موسم میں ندی نالوں سے دور رہیں اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، سیلاب یا زلزلہ آ جائے تو اپنے حواس قائم رکھیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، حکومتی اور دیگر مدد کرنے والے اداروں کی ہدایات پر عمل کریں اور ان سے تعاون کریں تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ بشرا: ابو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مفید معلومات دی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تربیت ضرور حاصل کروں گی اور اپنی سہیلیوں سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی کریں۔ ابو شاباش بیٹی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔